वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की 8वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम नोट पैड का मुतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोट पैड आपके कंप्यूटर की एसेसरीज़ में मौजूद एक सॉफ्टवेयर होता है। नोट पैड जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, नोट पैड का इस्तेमाल जो है वो टेक्स्ट लिखने के लिए, चीज़ों को नोट करने के लिए, तहरीर लिखने के लिए बिल्कुल माइनर सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज़ के बाद यहाँ पर आपको नोट पैड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो कुछ इस तरह से बाकायदा नोट पैड ओपन होके आपके पास आ जाता है। नोट पैड में सबसे ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर आपको नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 जर्नल बटन नज़र आ रहे हैं। पहला बटन क्लोज के नाम से है, रेड कलर का, ऊपर क्रॉस बना हुआ है। इस बटन को दबाने से प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो जाता है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी हिस्सा ओपन करें, अपने कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम ओपन करें तो यहाँ पर ये 3 बटन्स लाजमी मौजूद होते हैं। असल में ये 3 नहीं बल्कि 4 बटन होते हैं। ये वाला बटन 2 बटन्स का रोल प्ले करता है। क्लोज का बटन सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, इसके साथ मैक्सिमाइज का बटन होता है। इसको दबाने से आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोग्राम पूरी स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। आप सुकून से इसमें काम कर सकते हैं। यही बटन अगर आप दोबारा से दबाते हैं तो अब की बार रीस्टोर डाउन इस बटन को कहा जाता है। इससे आपका प्रोग्राम दोबारा से रीस्टोर डाउन हो जाता है। अब आप इस प्रोग्राम को चारों जानब से पकड़ के किसी भी आप वॉल पर जाते हैं तो डबल तीर वाला एरो आपके पास बन जाता है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं चारों जानब से। इसीलिए प्रोग्राम को जो है वो रीस्टोर डाउन किया जाता है। दोबारा से ये बटन दबा के आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर टाइटल बार में मौजूद खाली जगह पर डबल क्लिक करके भी किसी भी प्रोग्राम को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। यहाँ पर अगर तीसरा बटन देखें तो यहाँ पर मिनिमाइज का बटन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाता है, यहाँ नीचे टास्क बार में पहुँच जाता है। आप इसको जूं का तूं दोबारा ओपन कर सकते हैं अगर इसमें कोई काम किया हुआ है तो, या नहीं भी किया। यहाँ अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर की लोगो पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है नोट पैड की। इसके आगे अनटाइटल फाइल का नाम होता है। फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट इसका नाम अनटाइटल इसने रख दिया है, लेकिन जब आप फाइल को सेव करेंगे तब आप इसका नाम खुद से तय कर सकते हैं। इसके अगर आगे देखें तो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है नोट पैड। ये आपकी टाइटल बार में मौजूद चीज़ें हैं। इसके अगर नीचे देखें तो मज़ीद आपको एक पतली सड़क नज़र आ रही है, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार के अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज़ मौजूद होते हैं। किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करने से उस मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। इनको भी हम आगे चल के चेक करते हैं। अगर मज़ीद नीचे देखें तो यहाँ पर आपको वाइट एरिया नज़र आता है। वाइट एरिया इज़ कॉल्ड पेज। ये आपका पेज है जिस पर आपने वर्किंग परफॉर्म करनी है और बाद में इसका प्रिंट आउट हासिल करना है या इसको अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना है। इस पर काम करने के लिए आपको यहाँ इस नुक्कड़ पर एक छोटा सा जो है वो एक छोटी सी लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। इस लाइन को कर्सर या पॉइंटर कहा जाता है। जहाँ पर आपका कर्सर या पॉइंटर होगा वहीं से आपकी लिखाई लिखना शुरू होगी। मैं फ़िलहाल इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप प्रोमिनेंट तरीके से इसमें लिखी हुई राइटिंग को देख सकें। बाद में आपको बताता हूँ ये कैसे किया है। थोड़ा कर्सर बड़ा हो गया है तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। XYZ कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड किया जाएगा कि आप इसके अंदर एक जुमला टाइप करेंगे, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जुमला टाइप करते वक्त आप कीबोर्ड को नहीं देखेंगे। ट्राई करते हैं, आप भी साथ साथ जो है वो ट्राई करें या बाद में ट्राई करें।
जैसे ही आप इसमें जो है जुमला टाइप कर लें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस जुमले के अंदर आपकी तमाम तर ABC जो है वो मौजूद होती है। ये जुमला जो है वो बड़ा ही पॉपुलर जो है वो जुमला है, इसको नोट फरमा लें अपनी कॉपीज़ के अंदर। बार बार आप ये वाला जुमला, ये वाली वर्डिंग कीबोर्ड को देखे बगैर जो है वो लिखने की कोशिश करें। बहुत सारे टाइपिंग कॉन्सर्ट जो होते हैं, टाइपिंग के मुकाबले होते हैं, उनमें ये जुमला भी परफॉर्म करने के लिए आपको कहा जा सकता है। इस जुमले का मेन फ़ायदा ये है कि जो इस जुमले को परफॉर्म करेगा, एक तो ये बात कन्फर्म है कि उसकी वो देखे बगैर जो है वो कीबोर्ड की तमाम उंगलियों, तमाम बटनों पर उसकी उंगलियां वर्किंग जो है वो करती होंगी। इस जुमले को आप बार बार टाइप करें। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें आप नोट फरमा लेंगे डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल अभी हमारी इब्तदाई क्लासें हैं, आगे चल के फिर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप प्रोग्राम में कुछ लिखना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप लिखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका पेज ख़त्म नहीं होगा। ये पेज जो है वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, खुसूसन नोट पैड के अंदर अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं, आप जो है वो एक जुमले को नीचे वाली लाइन में जो है वो किसी और जुमले को या उसी जुमले को लिखना चाहते हैं, तो लाइन बनाने के लिए आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे। जितनी दफ़ा आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपका कर्सर एक एक स्टेप नीचे जो है वो जाता रहेगा। वापस जो है वो बैक स्पेस का बटन प्रेस करने से ये जो है वो वापस आएगा। तो इंटर दबाने से इसके अंदर लाइन परफॉर्म होती है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई आदमी आपको कहता है कि ये वाला जुमला जो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला जुमला आप इसके अंदर जो है 3 दफ़ा लिख दें। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको दोबारा से परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद लाइन बनाने के बाद आप इसको दोबारा लिखते हैं। लेकिन याद रहे कि कंप्यूटर के अंदर एक ही तहरीर को बार बार लिखना अक्लमंदी नहीं कहलाई जा सकती। यहाँ पर अगर आप एक ही जुमले को या किसी एक वर्ड को दूसरी बार या बार बार लिखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको उस जुमले को कॉपी पेस्ट करना चाहिए या कट पेस्ट करना चाहिए। कॉपी पेस्ट क्या चीज़ होती है, यहाँ पर हम देख लें। आप किसी भी जुमले को अगर दोबारा लिखना चाहते हैं, एक जुमले या 3 जुमले, इनको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करें माउस की मदद से, और यहाँ पर आप नीचे लाइन बनाने के बाद इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे कि किसी भी वर्ड को माउस की मदद से कैसे कॉपी किया जाता है और फिर कीबोर्ड की मदद से कैसे कॉपी किया जाता है और पेस्ट किया जाता है। कॉपी होती क्या है, बेसिक समझ लें कि अगर आपको कोई कहे कि ये जो ब्राउन फॉक्स लिखा हुआ है इसको 5 दफ़ा नीचे लिखना है, तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप इस जुमले के किसी भी जानब से अपने माउस का बटन प्रेस करके, लेफ़्ट बटन प्रेस करके आप इसको ड्रैग करें दूसरी जानब, तो अब ये इसकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन की निशानी ये है कि आपका जो है वो आपके वर्ड के पीछे जो है वो एक हाईलाइटिंग कलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वर्ड सिलेक्ट हो चुका है। तो माउस की मदद से कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से या फिर यहाँ से क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपका जुमला सिलेक्ट हो जाएगा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें माउस की मदद से, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। अंडो की कमांड एक स्टेप वापस जाने के लिए इस्तेमाल होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी है, जैसे कि ये चीज़ मैंने डिलीट कर दी और मैं चाहता हूँ कि हो ये तो गलती हो गई, डिलीट नहीं करना था, तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके अंडो की कमांड यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी वो वर्डिंग वापस आ जाती है। दूसरी आपके पास इसी टेक्स्ट मेन्यू के अंदर राइट क्लिक करके कट की ऑप्शन होती है। कट का बटन दबाने से तहरीर यहाँ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस तहरीर को दोबारा किसी जगह पेस्ट करने के लिए आप उस जगह पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन होती है पेस्ट की, इसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से ख़त्म करके यहाँ लेके आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये तहरीर लिखी हुई है, आप चाहते हैं यहाँ भी लिखी रहे, नीचे भी 3 दफ़ा लिख दूँ, तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। कट करने की बजाय आप इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ जहाँ आप इसको लिखना चाहें वहाँ पे आप इसको इंटर
पेस्ट, फिर इंटर और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट, वहाँ पर आप इसको पेस्ट करते जाएंगे कुछ इस तरह से जैसे मैंने अभी जो है वो इसको किया है। ये डियर स्टूडेंट्स आपका तरीका होगा माउस की मदद से अपने टेक्स्ट को कॉपी करने का। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, याद रहे कि माउस की मदद से प्रोफेशनल लोग ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा तेज़ काम, ज़्यादा क्विक काम जो है वो कीबोर्ड की मदद से होता है। अगर कोई आपको कहे कि ये जो लेज़ी डॉग यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ ब्राउन जो है वो क्विक ब्राउन फॉक्स के नीचे जो है वो आपने पेस्ट करना है, तो लेकिन आपने जो है वो माउस को हाथ नहीं लगाना। तो ऐसी सूरत हाल में आपके कीबोर्ड पर 3 एरो बटन्स मौजूद होते हैं। इन 3 एरो बटन्स का इस्तेमाल करते हुए आप डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी जा सकते हैं। किसी भी वर्ड जिसको आपने कॉपी करना है उसके शुरू में या एंड में जाके आप अपना कर्सर रोक दें और अब आप जो है वो अपने जो है वो एरोस को इस्तेमाल करने से पहले शिफ्ट का बटन दबा दें। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आप जिस एरो को जो है जिस जानब आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उस जानब वाला आप एरो दबाएं, वो चीज़ जो है वो तहरीर सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अब आप सेलेक्ट शुदा तहरीर को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल C का बटन प्रेस करें। तहरीर जो है वो कॉपी हो चुकी है। इसके बाद आप आ जाएं वापस जहाँ कहीं आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V का बटन प्रेस करें। अब आप जहाँ जहाँ जितनी दफ़ा कंट्रोल V का बटन प्रेस करते हैं वहाँ पर आपकी तहरीर पेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो तहरीर को आप माउस की मदद से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप इसको जो है वो कीबोर्ड की मदद से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट जो है वो आप इसमें जो है वो सीख चुके हैं, इस पर बड़ी जो है वो तवज्जो देनी है। कोशिश करें कि आप ये ज़्यादातर काम कॉपी पेस्ट वाले कीबोर्ड की मदद से ही करें और ये जुमला इसमें जो है वो परफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करें। कॉपी पेस्ट वगैरह की अगर आप कमांड्स देखना चाहें कि कौन सी कमांड से जो है वो कॉपी होता है, शॉर्टकट की इसकी क्या है, पेस्ट की क्या है, तो यहाँ एडिट मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शंस और उनकी जो है ऑप्शन यहाँ पर बटन की शक्ल में और उनके आगे इनकी शॉर्टकट कीज़ आपको लिखी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इस तरह की चीज़ों को तो आप यहाँ पर ही जो है वो नोट फरमा लेंगे, नोट पैड के अंदर ही। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल की एक बड़ी जो है वो पॉपुलर कमांड होती है, कंट्रोल A की। अगर आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी आपका कर्सर मौजूद है, आप बस कंट्रोल A दबाएं तो वो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई पूरी की पूरी तहरीर सेलेक्ट हो जाती है। अब पूरी की पूरी तहरीर को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अब पता हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और नोट फरमा लें, फॉर्मेटिंग। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर कोई तहरीर लिखते हैं, जैसे कि ये 3 लाइनें हमने लिखी हैं, ये सारी तहरीर नोटपैड में फॉर्मेट हो जाती है एक ही दफ़ा। कोई हमें कहता है कि इसका कोई स्टाइल चेंज कर दें, इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ऐसी सूरत हाल में हम तहरीर को कहाँ से जाके फॉर्मेट करेंगे? यहाँ पर फॉर्मेट का एक बटन जो है वो मौजूद होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास फ़ॉन्ट की ऑप्शन मौजूद होती है। फ़ॉन्ट की ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके पास बाकायदा फ़ॉन्ट के नाम से एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। इस पॉपअप बॉक्स के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको साइज़ की ऑप्शन नज़र आ रही है, नीचे आपको सैंपल भी नज़र आ रहा होता है, ABC वगैरह लिखी हुई। अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो तहरीर आपको नीचे बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपके पास 8 से लेकर 72 तक साइज़ अवेल होते हैं। अगर आप इससे भी बड़ा लिखना चाहें या इससे छोटा लिखने जाएं तो अपने हाथ से इस चीज़ को सिलेक्ट करके आप अपीयर कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने हाथ से कोई भी कैपेसिटी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर रेगुलर फ़ॉन्ट के स्टाइल्स कुछ मौजूद हैं। अगर आप इस लिखाई को थोड़ा गहरा करना चाहते हैं तो इसे गहरी हो सकती है। बोल्ड से जो है वो बोल्ड अब्लीक, यहाँ से बताता हूँ, रेगुलर में आपके पास जो है वो सिंपल स्टाइल मौजूद होता है जिसमें आपने लिखा है। ऑब्लीक स्टाइल होता है, थोड़ी सी लिखाई टेढ़ी हो जाती है। बोल्ड स्टाइल होता है, थोड़ी सी लिखाई गहरी हो जाती है। बोल्ड और अब्लीक इकट्ठे भी अप्लाई हो सकते हैं। ये चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल रेगुलर रहने देता हूँ। इस तरफ अगर आप देखें तो फ़ॉन्ट के स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। बेशुमार फ़ॉन्ट के स्टाइल्स आपके पास मौजूद होते हैं। आप अपनी तहरीर को किसी भी स्टाइल के अंदर
मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद स्टाइल्स आपके पास होते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके करेंगे तो अब के बार आपकी तहरीर, ये देखें कि वो इसका किस तरह से हो गया, अब की बार आपकी तहरीर उसी तरह से जो है वो मैनेज हो जाएगी। तो फ़ॉन्ट के अंदर आपके पास ये चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने नोटपैड के बाद भी जो है वो टेक्स्ट के बहुत जो है वो दिलचस्प और बड़े अहम सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ने हैं, जिनके अंदर वर्ड पैड हमने पढ़ना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है। तो मेन हम जो है वो मेन चीज़ों को यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जो है वो चेक कर रहे हैं, जिसमें कट कॉपी पेस्ट करना आपको यही इसी क्लास में आ जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपने इसमें कोई फ़ाइल लिखी हुई है, अब आप अगर उस फाइल को सेव करना चाहते हैं कंप्यूटर में कहीं पर भी, तो यहाँ पर मेन्यू बार के अंदर पहली ऑप्शन सेव के नाम से होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास अगर फाइल मेन्यू थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो न्यू की ऑप्शन होती है, इसी के अंदर न्यू पेज ओपन करने के लिए ओपन, अगर पहले से कोई फाइल बना के रखी हुई है तो उसको जो है वो यहाँ से ओपन करने के लिए, या फिर सेव और सेव एज़ की ऑप्शंस हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे। सेव करने के लिए सेव या सेव एज़ पे क्लिक करें। यहाँ से आप लोकेशन तय करें कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटर के किस हिस्से में सेव करना चाहते हैं। फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे देते हैं। यहाँ पर आप फाइल का नाम रख लें, प्राइम के नाम से मैं जो है वो इसका नाम रख देता हूँ। सेव करने पर और इसे चलें बंद कर देते हैं। तो अब आपके डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल सेव हो चुकी है प्राइम के नाम से। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ये आपकी वही फाइल है जिसे आपने अभी अभी जनरेट किया है और इसको जो है वो सेव भी किया है। तो यहाँ पर मुख्तसर हमने इस क्लास के अंदर नोटपैड का डियर स्टूडेंट्स जो है वो जायज़ा लेना था। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि नोटपैड जो है वो किस तरह के काम करता है। याद रहे कि नोटपैड के अंदर अभी उतनी खसूसियात मौजूद नहीं है जो हमारे बड़े सॉफ्टवेयर वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में होती है। इसके अंदर हम रंग वगैरह तब्दील नहीं कर सकते, सिर्फ माइनर कामों के लिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल होता है। आगे चल के हम इसके अंदर लेटेस्ट प्रोग्राम्स का भी मुतालिया करेंगे, लेकिन इसको देखने का मकसद हमारी बेसिक जो है वो राइटिंग के जो असूल हैं इनको समझना था कि कट कॉपी पेस्ट और इस तरह की चीज़ें और सेव वगैरह डॉक्यूमेंट्स को कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में कवर की हैं। तो उम्मीद है आपको जो है वो इस पर सारी जो है वो समझ जाएगी। अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद जो है वो वर्ड पैड को ओपन करेंगे और उसके अंदर फॉर्मेटिंग की ज़्यादा गुंजाइश आपको जो है वो नज़र आएगी, वो भी टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।